जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के अग्रपूजा खंडकाव्य के आधार पर शिशुपाल के चरित्र चित्रण की, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है और प्रत्येक वर्ष 3 नंबरों में पूछा जाता है। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रामबहोरी शुक्ल द्वारा रचित अग्रपूजा खंडकाव्य में शिशुपाल एक अहंकारी, ईर्ष्यालु और कृष्ण विरोधी पात्र के रूप में चित्रित किया गया है। अर्थात रामबहोरी शुक्ल द्वारा रचित खंडकाव्य अग्रपूजा में शिशुपाल एक अहंकारी, ईर्ष्यालु और कृष्ण विरोधी के रूप में चित्रित किया गया है। शिशुपाल के चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फिर उसके बाद पहली हेडिंग डाल लेंगे, श्री कृष्ण का शत्रु। श्री कृष्ण से शिशुपाल की पुरानी शत्रुता है। अर्थात श्री कृष्ण से शिशुपाल की पुरानी दुश्मनी है या फिर शत्रुता है। वह रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था। अर्थात शिशुपाल रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था, परंतु श्री कृष्ण रुक्मिणी को ले आए। अर्थात श्री कृष्ण जो है वो रुक्मिणी को ले आते हैं और द्वारका आकर विवाह संपन्न किया और द्वारका आकर रुक्मिणी से विवाह कर लेते हैं। तभी से शिशुपाल श्री कृष्ण से शत्रुता रखने लगा और तब से शिशुपाल श्री कृष्ण से शत्रुता या फिर दुश्मनी रखने लगा। फिर उसके बाद दूसरी हेडिंग डालेंगे, अत्यधिक ईर्ष्यालु। शिशुपाल भरी सभा में छोटे तथा बड़ों के सामने श्री कृष्ण का अपमान करता है। अर्थात शिशुपाल जो है वो भरी सभा में छोटे और बड़ों के सामने श्री कृष्ण का अपमान करता है या फिर उनको बेइज्जत करता है तथा इंद्रप्रस्थ में उनका सम्मान देखकर ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगता है और इंद्रप्रस्थ में श्री कृष्ण का सम्मान देखकर ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगता है। फिर उसके बाद तीसरी हेडिंग डालेंगे, क्रोधी तथा अभिमानी। शिशुपाल अत्यंत क्रोधी तथा अभिमानी है। अर्थात शिशुपाल जो है वो अत्यंत क्रोधी और अभिमानी है। भीम के उपदेश तथा सहदेव की कूटनीति का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात भीम के उपदेश और सहदेव की कूटनीति से शिशुपाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता तथा वह श्री कृष्ण को अभिमान में आकर बुरा भला कहता है। अर्थात वह श्री कृष्ण को अभिमान में आकर बुरा भला कहता है। फिर उसके बाद चौथी हेडिंग डाल लेंगे, शिशुपाल वध। शिशुपाल का उग्र और शत्रुपूर्ण व्यवहार उसे श्री कृष्ण के क्रोध का कारण बनाता है। अर्थात शिशुपाल का उग्र और शत्रुपूर्ण व्यवहार श्री कृष्ण के क्रोध का कारण बनता है। अंततः कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट देते हैं और श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट देते हैं, जिससे जीवन और दुष्टता का अंत होता है। अर्थात जिससे शिशुपाल के जीवन और दुष्टता का अंत हो जाता है। तो साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।